हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। सिंपली आज का क्लास जो है वो 47 होने वाला है। साथ साथ आज का जो है परसेंटेज का जो है पार्ट 4 होने वाला है। और अगर आप पार्ट 1 2 3 4 या फिर इससे पहले का जो भी क्लासेस है अगर नहीं देखे हैं तो आप एक काम करना, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे रखा है, आप जा करके आराम से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप देख सकते हो। क्योंकि जब आप बेसिक सीखोगे तो कहीं ना कहीं आज आपको जो है पार्ट 4 देखने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो खैर चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आज आपका ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है, ठीक है, तो कीमत जो है पहले कुछ था, अब 30% बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे खपत वही रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी कितना करना चाहिए ताकि उसका पैसा जो है, यानी जो रुपया भी खर्च कर रहा है वह बढ़े ना, वह उतना का उतना ही उसका रहे। ओके, तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको समझाऊंगा, गारंटी देता हूँ। बहुत एकदम कह सकते हो कि आपको मजा आ जाएगा जान करके, एकदम ट्रिक। चलिए, बहुत ही बेसिक वे में समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोग जवाब दे रहे हो तो आप एक काम करना, कमेंट में जरूर जरूर जवाब देना। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे आप जो है, जैसे मान लेते हैं आज आप शॉपिंग करने गए। ओके, तो 100 रुपया का अगर कोई सामान आप परचेस कर रहे हो, ठीक, तो आपको 100 में 1 kg मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे बात आता है क्या कि आप जो है एक दिन बाद गए, सामान का कीमत में जो है वृद्धि हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है 30% का वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि 100% का चाहे आप 10% निकालो, यानी 100 का 10%, या फिर 100 का 20%, तो वह 20 का 20 ही रहेगा। 100 का 30% निकालोगे 30 ही रहेगा। तो यहाँ पे 30% वृद्धि हुआ है किसमें, 100 में। ठीक है, तो 100 का 30% तो 30 ही रहता है। तो यानी अब जो है दूसरे दिन जब आप गए तो जो 100 रुपये में आपने 1 kg सामान खरीदा था, उसका कीमत जो है अब 130 हो गया, यानी 30% बढ़ गया। ठीक है, लेकिन आपको तो मालूम था कि हमको 100 में ही सामान लेना है, आप जो अपने पास 100 रुपया ही लेके गए हो। तो अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि भैया मैंने जो है 100 रुपया ही लाया है, आप जो है 100 रुपया में ही जो है जितना होता है आप उतना ही दे दो। तो एक चीज यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे कितना का 30% का वृद्धि हुआ था। ओके, यानी 30 रुपये बढ़ा। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आपने तो 100 रुपये लेके गया है, तो यहाँ पे जो है 130 अगर आप लेके जाते तो आपको वही 1 kg मिलता, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 kg परचेज करते थे। लेकिन आप लेके गए हो 100 रुपया, तो कितना आखिर आप कम रुपया लेके गए हो पहले ये बताना। तो आपने जो है 30 रुपया कम लेके गए। ओके, अगर 30 रुपया ज़्यादा लेके जाते तो आपको वही 1 kg मिलता। तो कहीं ना कहीं आप 30 रुपया कम लेके जा रहे हो, जिस वजह से आपको इतना तो मालूम हो गया होगा कि आपको 1 kg चीनी नहीं मिल करके या 1 kg कोई भी सामान नहीं मिल करके उससे कम मिलेगा। ओके, तो यही यहाँ पे ध्यान देना है, आखिर कितना मैंने जो है प्राइस कम दिया है। तो मैंने तो 30 रुपये कम दिया है। ओके, तो 30 रुपया यहाँ पे मैंने कम दिया है। ओके, तो किस में कम दिया है, 130 रुपया में। ओके, तो 130 में जो है कम दिया है, 130 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब उसके बाद जल्दी से आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सिंपली है 300 बटे जो है आपको 13 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 13 2 जा 26 होता है, और 13 3 जा 39, और ऊपर जो है आपको एक बच गया, नीचे 13 हो गया। तो यहाँ पे 23.1/13 परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आराम से बनेगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित मद के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। ऊपर जिस तरीके से 30% का वृद्धि हुआ, इसमें जो है 15% का वृद्धि हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उपभोक्ता जो है उस मत पर अपना व्यय पहले जितना ही रखना चाहता है, यानी वह जो खर्च जो है पहले जितना करता था उतना ही करना चाहता है। ऐसा नहीं कि कीमत बढ़ गया तो हम भी अपना जो है रुपया बढ़ा के सामान खरीद लेंगे, नहीं। उसका कहना है भैया मैं अगर 100 रुपया लेके जा रहा हूँ आज, तो कल भी जो है 100 रुपया में ही सामान खरीदूंगा, चाहे आप सामान कम दो ज़्यादा दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस मद की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो जो यूज कर रहा है सामान को, उसको आखिर कितना परसेंट जो है कम उसको यूज करना पड़ेगा, इस वजह से क्योंकि प्राइस में वृद्धि हुआ है। तो जस्ट ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक यह जो है आपसे बिल्कुल बन जाएगा। कहीं ना कहीं मैंने उसी के लिए जो है इसको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो आप जल्दी से कमेंट में इसका जवाब जल्दी से दो। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ऊपर समझ गए हो तो पक्का है बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, किन्हीं को 1-2% बच्चे बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस बार क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित मद के मूल्य में 15% वृद्धि हो गया। तो यानी आज भी आपने क्या किया, 100 रुपया जो है
सामान लिए, 15% दूसरे दिन क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो यानी 100 का 15% तो 15 ही रुपया वृद्धि होगा। ओके, तो दूसरा दिन 115 हो गया। लेकिन आपने कहा नहीं भैया, मुझे तो 100 रुपया में मैंने लिया है, 100 का ही लूंगा, तो भले आप सामान मुझे कम दे दो। तो उसने क्या किया, 100 रुपये का ही सामान दे दिया। तो आखिर कितना कम दिया, तो आप अगर 115 लेके जाते तो आपको वही सा उतना ही मिलता जितना आपने लिया था, यानी 1 kg लिया था तो 1 kg ही मिलता। लेकिन अब आपको 15 रुपये का कम सामान मिलेगा। कितना रुपए का, 15 रुपये का। तो 15 रुपये का आपको कम मिलेगा, किस में कम मिलेगा, 115 में कम मिलेगा। ओके, अब इसको जो है परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पूछा जा रहा है कि भैया परसेंटेज बताना है। ओके, यहाँ पे सिंपल है, 5×3=15, 5×2=10, 5×3=15। अब यहाँ पे आपको 300/23 जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 23 एक कम जो है 23 हो गया पूर्णांक। यहाँ पे आपको जो है मिक्स्ड नंबर, यानी जो आपको इस तरीके का जो है निकालना है। तो चलिए इसको जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 23 से कम 23 हो गया। ओके, और 23 होने के बाद यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 70 हो गया। ठीक, तो 23×2 = 46, और कहीं ना कहीं 23 दिया जो है 69 हो गया। तो यहाँ पे 3 बार में, और ऊपर मेरा 1 बचा, और यहाँ पे नीचे 23। तो 13.1/23% जो है इसका आंसर हो, यानी ऑप्शन बी जो है आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके साथ ही अगला क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से ले आप एक काम करना, सपोर्ट जरूर जरूर करना यार, सपोर्ट के बिना मजा नहीं आ रहा है क्लास करवाने में। तो इसलिए आप एक काम करना, सपोर्ट जरूर जरूर करना। इसके लिए जो है आप नीचे जो है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, जिससे आप लोगों को भी जो है फायदा मिलेगा, यानी जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, ताकि जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप तुरंत क्लास अटेंड कर सको। और साथ ही साथ अगर क्लास से मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसके साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है। चलिए यहाँ वृद्धि भी गलत लिखा हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है। अब यदि व्यय को बढ़ने ना दिया जाए तो खपत की कमी और मूल खपत में अनुपात कितना है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आया हुआ है, तो इस चीज को जरा गौर करना। खपत की कमी, ठीक है, और मूल खपत आखिर था कितना, इस दोनों के बीच का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज ऊपर मालूम हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं आपसे ये बनता है कि नहीं, जल्दी से बनाइएगा। और यह जो है अनुपात है, ठीक है, यहाँ दशमलव दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, एडिटर प्रॉब्लम है। चलिए अब जल्दी से जो है इसको बनाइए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं है, जैसे ऊपर आपने समझा ठीक उसी तरीके का जो है समझना है, और रेशियो निकाल देना बस। इसमें तो परसेंटेज नहीं निकालने, रेशियो में ही काम निकल जाएगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो है कह रहा है कि चीनी का मूल्य में वही 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो अब एक चीज समझना आप, कि 100 रुपया था मेरे पास भैया, 100 में सामान लेना था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे गौर करना, एक यहाँ पे सबसे मेन चीज यही है और कुछ नहीं है, और इसी में ज्यादा बच्चे गलती भी करते हैं, कि आपका यह जो पहले वाला कीमत था वह 100 रुपया था, ठीक है, और अभी वाला कीमत हो गया है 120 रुपया, ठीक है। तो यानी 20% का वृद्धि हो गया। अब लेकिन वह चाह रहा है कि नहीं, मैं 100 रुपया में ही खरीदना चाह रहा हूँ। ये तो खैर अपना रहता ही है, भैया मैं 100 में ही खरीदूंगा। तो एक चीज देखिएगा यहाँ पे कह रहा है खपत की कमी। तो यहाँ पे आप एक चीज बताना, कितने की कमी हो रही है, क्योंकि हम तो 100 ही रुपया देने वाले हैं, इससे ज़्यादा तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको 20 का कमी देखने को मिल रहा है, तो 20 रुपया जो है कम हम दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है मूल खपत। तो मूल खपत एक्चुअली में था मेरा कितना। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है बहुत को, कि मेरा जो है मूल खपत, यानी पहले हम 100 रुपया ही यूज करते थे, ठीक, अब 120 हो गया है, तो मेरा तो मूल खपत 100 रुपया हुआ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक चीज देखना, वो पुरानी कीमत है यार, यानी आप जो है एक दिन पहले खरीदते थे, अभी जो कीमत चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका कंपेरिजन होगा, क्योंकि 100 रुपये वाला जो भी सामान था, आप अब जो है 120 रुपया हो गया है, तो अभी के हिसाब से ना आप जोड़ोगे, क्योंकि अभी के वजह से ही तो आपको 20 रुपया कम जो है देना पड़ रहा है। यानी 20 रुपया ज़्यादा देना होता आप सामान लेने के लिए, तो आप 20 रुपया कम में काम चला रहे हो। तो यह अभी क्योंकि रेट बढ़ चुका है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपका काम होगा। तो अब 100 रुपया नहीं, आपका मूल खपत चूंकि 120 रुपया है, ओके, क्योंकि कीमत बढ़ा हुआ है, यही मेन फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे खपत की कमी और मूल खपत का अनुपात पूछ रहा है, तो खपत की कमी भैया मेरा 20% है, और रेट चूंकि बढ़ चुका है, तो अभी के हिसाब से ही तो मेरा रेट चलेगा, पुराना वाला लेके क्या फायदा, ओके। तो मेरा खपत जो है 120 रुपया था। तो सिंपली है, आप इसको जो है आराम से सॉल्व करो, 2 6 12, यानी 1:6 जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ओके, तो कहीं ना कहीं यह चीज़ जान के आपको मज़ा आया होगा। चलिए अब इसके बाद देखिएगा नया अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है, यदि कोई गृहिणी पूर्ववत मुद्रा राशि व्यय करती है तो उसे कितना प्रतिशत अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा। तो अब देखना, ऊपर पहले मैंने एक वृद्धि मैंने बताया, दूसरा आपसे पूछा, तीसरा उसके हिसाब से रेशियो जो है चला। अब यहाँ पे गौर करना, कमी वाला मामला आ गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नियम वही रहेगा भाई। अब एक चीज़ सोचना, जब दूध का कीमत जो है कम होगा, हम तो रुपया 100 ही रुपये खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं 20 रुपया तो ज़्यादा जो है हमको जो है कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी का रेट 80 हो गया, क्योंकि 20 कम हो गया। तो हमको दूध कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, आप ही बताना, कमेंट करके बताना, दूध हमको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दूध का रेट घटा हुआ है। तो आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर जरूर देना। अगर आप जवाब दे दिए तो मान जाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, डेली लाइफ का वर्क है, आप नॉर्मली उससे भी जो है समझ सकते हो। ओके, देखिएगा यहाँ पे, अभी जो है दूध की अगर कीमत की बात करें तो 100 रुपया चल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसमें 20% की कमी हो जाता है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 100 था अब जो है 80 हो गया, क्योंकि 20 का कमी हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि लेकिन गृहिणी चाहती है कि भैया मैं जो है उतना ही रुपया दूंगा, मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, 100 रुपया ही दूंगा। तो यानी एक चीज़ ध्यान देना, अब जो उसका कहना है कि मैं 100 रुपया ही दूंगा, लेकिन दूध का रेट अभी क्या चल रहा है, अभी तो 80 चल रहा है। यानी 20 रुपया वो जो फीमेल है या फिर महिला है, वह 20 रुपया ज़्यादा दे रही है, 20 रुपया ज़्यादा दे रही है। तो एक चीज़ देखना, तो 20 रुपये में उसे कितना दूध ज़्यादा मिलेगा, परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि प्राइस में जो आपको परसेंटेज चेंज देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल्क में भी वही देखने को मिलता है। ओके, इसलिए प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काम कर लेते हैं, तो मिल्क के अकॉर्डिंग जो है वही काम हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखना, तो यहाँ पे सीधा है भैया, 20 रुपया जो है अभी भी महिला का ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 20 रुपया में कितना दूध हो जाएगा, तो ऊपर तो 20 हो गया मेरा। अब अभी का दूध का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि एक से ध्यान देना, अभी 80 चल रहा है, लेकिन दे कितना रही है, 100, तो अभी के अकॉर्डिंग जो है हिसाब बारी होगा, तो यहाँ पे टोटल आपको 80 मिलेगा, क्योंकि 80 से ही 20 जो है ज़्यादा है। ओके, तो नीचे 80 हो गया। अब नॉर्मली यहाँ पे 100 डाल दिए, अब जल्दी से जो है काटा पेटी मचाओ, कहानी खत्म, 20 चौके 80। अब 4 से जो है 25 बार में कहानी खत्म। तो आपका सिंपली जो है 25% का जो है, यानी 25% एक्स्ट्रा दूध मिलेगा उसको, यानी ओवरऑल 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब कह रहा है जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है, यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अरे ऊपर वाले ही जो पहला बनाया हुआ है वही है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस समझने का थोड़ा सा जो है अंतर है, मैं समझाते रहा हूँ। तो एक चीज़ देखना, आप जो है नॉर्मली कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो इतना तो खैर जरूर मालूम होगा कि जब भी हम जल को जो है ठंडा करते हैं, यानी बर्फ बनाते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जो उसका आयतन है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। फिर से उसको पानी बनाओगे तो आयतन घट जाता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बर्फ को जो है बर्फ में हिमीभूत किया गया, ठीक है, तो यानी पानी को बर्फ बनाया गया। तो आपको तो साइंस साइंस तो अपने पढ़े हो, तो 9% जो है बढ़ा, क्योंकि आयतन बढ़ता है। लेकिन फिर क्या किया, उसको जो है घोला जाए, यानी पानी में मिला दिया गया, ठीक है, बर्फ को पानी में मिला दिया गया, एक तरह से आप कह लो पानी बना दिया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इससे क्या हुआ कि उसका आयतन जो है, ठीक है, उसका आयतन कितना प्रतिशत जो है घट जाएगा, क्योंकि 9% बढ़ा हुआ है, तो अब इसी बात है परसेंटेज घटेगा, ठीक, क्योंकि अब पानी बन चुका है, अपने जो पहले वाले स्टेज में जो है उसमें आ चुका है। तो चलिए सिंपल है, वही क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है आपको लगभग क्वेश्चन तो मिलता है, ठीक है, आप ऐसा मत सोचना कि खाली इसी के लिए। नॉर्मली आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी जो मैं आज का जो है क्लासेस करवा रहा हूँ, इसमें जो फीमेल वगैरह दूध वाला हो गया कि यानी वह जो है इतना परसेंट का जो है कमी हुआ है, तो यह सब क्वेश्चन आपको मिलेगा कम्पिटेटिव, जैसे कोई भी एग्जाम दे रहे हो कम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है, एक दो मिलता ही मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो अब जो है आगे क्लियर कर लेना, कोशिश करना, ठीक है। नहीं होता है तो कमेंट में बताना, मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको फिर से हैंडल कर लूंगा। ओके, देखिएगा, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि पहले 100 था, ठीक है, पहले 100 था, ओके, अब उसका जो है 9% जो है बढ़ गया, यानी 100 उसका आयतन था, अब उसका आयतन कितना हो गया होगा, 109 हो गया होगा। आयतन कितना, 109, क्योंकि बढ़ गया आयतन। ओके, अब 109 यूनिट जब हो गया, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फिर से घोलने के बाद पानी बन गया, यानी 100 से तो बेचारा 109 हुआ था, ठीक है, अब फिर से उसको जो है हम बना दिए 100,
ओके। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कितना का कमी, पहले तो बढ़ोतरी 9 का हुआ, तो फिर कमी भी कितना का, 9 का ही हुआ है भाई। तो 9 का कमी हुआ तो किस में कमी हुआ, 109 में हुआ। तो सिंपली है 109, यहाँ पे आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 9 को अगर हम गुणा करें 100 से तो 900 बटे जो है 109 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 8 बार में जो है यह लग जाएगा मेरा। ओके। तो अब एक चीज़ गौर करना, अब एग्जाम में जब आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो ऐसा नहीं कि अब इसको पूरा सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है। तो एक चीज़ गौर करना, यह तो पूरा कटने से रहा, यहाँ पे देख लो यह जो है पूरा पूरा दिखा रहा है। क्या ये सब आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये सब गलत आंसर होगा। तो यहाँ जो है जो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, यानी आपको जो है यह डी होगा, क्योंकि 109 से 8 बार में ही लग रहा है, और बाकी जो है बचता है तो वह नॉर्मली आपका इस तरीके का जो है फ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए सीधा आप डी आंसर कर सकते हो विदाउट सॉल्व किए। अब इसे डिवाइड दोगे तो 8 बार में लगेगा, फिर जो बचेगा वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 109 हो जाएगा। तो आखिरकार वही हो जाएगा, लेकिन उतना करना नहीं है क्योंकि आप एग्जाम पे बैठे हो, टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे है बाजार में चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलो से चढ़कर, ये बढ़कर, ठीक है, बढ़कर जो है 250 रुपये प्रति किलो हो जाता है। एक गृहिणी को चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि चाय पर व्यय बिल्कुल ना बढ़ सके। यानी एक चीज़ ध्यान देना है आपको, 200 रुपये प्रति किलो चाय खरीदती थी, ठीक है, अब हो गया है 250, भैया 50 रुपये बढ़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है 200 रुपया ही खर्च करना है, सेम ऊपर वाला कंडीशन है। यानी मैं 200 रुपया से 1 रुपया नहीं दूंगा भैया, मैं एक 200 में लेके गया हूँ, आज आपका दाम बढ़ जाए लेकिन मैं 200 ही में ही लेके जाऊंगा, चाहे आप कुछ कम ही काहे नहीं दे दो। ठीक है, तो सिंपल वही फंडा है इसमें पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपये का ही चाहे वो परचेस करेगी और क्या करेगी। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसको बनाइए, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, आप खत्म कर दोगे जल्दी से। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कमेंट में जरूर जरूर जवाब देना अगर बनते जा रहा है, और कोशिश करें कमेंट में जवाब देने का, ताकि हम भी देख सके आप कितना अच्छा जो है काम करते हो। ओके, देखिएगा अभी जो है 200 रुपया था, लेकिन क्या हो गया, 250 बन गया। कितना बन गया, 250 बन गया। ओके, अब उसके बाद जो है हम तो कहेंगे भैया नहीं, हम 200 ही खर्च करेंगे, 200, हम 1 1 रुपया नहीं देंगे, आप चाहे चाय पत्ती क्यों ना कम कर लो। तो यहाँ पे जो है वो जो है 200 ही देगा। ठीक है, अब एक चीज गौर करना, पहले तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 50 का हुआ। अब घटा, जो घटा तो वह भी 50 का ही घटा। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान देना, परसेंटेज निकालना है तो सिंपल कमी किस कितनी, ये बढ़ोतरी कितना हुआ है, सॉरी कमी जो है यहाँ पे, उसका जो है प्राइस तो फिर कम ही जो है यहाँ देना होगा ना। ओके, क्योंकि 250 हो गया, वह देना चाह रहा है 200 ही, तो 50 का ही कमी है, तो यहाँ पे 50 हो गया, 50 कम दिया। ओके, किस में कम दिया, 250 में कम दिया, तो भैया नीचे जो है ये आपका 250 हो जाएगा। अब वही गुणा 100, परसेंटेज निकालने का जो रूल होता है, आप क्लास 1 वगैरह जाके देखो, हर एक चीज़ जो है मैंने बहुत कुछ आपको जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह सिखाया, गारंटी देता हूँ मज़ा तो बिल्कुल आएगा। ओके, तो 50 से यहाँ 5 बार भी खत्म हो गया। अब यहाँ से 5 दूनी 10, तो आपका सिंपल है 20% जो है आपको हो गया, यानी 20% जो है उसको कम जो है चाय पत्ती मिलेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से घटकर 15 रुपये प्रति किलो होने पर कोई व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि इस मद में खर्च ना घटे। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, यहाँ भी सेम ही फंडा है, यहाँ पे है 20 था, ठीक है, अब 15 हो गया, तो आदमी तो चाहेगा कि भैया मैं 20 का ही लूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो सब आदमी भैया जिद्दी है, यही मान के चलना, जितना आदमी है सब जिद्दी है। ठीक है, मानेगा ही नहीं यार। ठीक है, तो वही हाल है यहाँ पे, तो पहले 20 था 15 हो गया है। ठीक है, लेकिन भैया मैं लूंगा तो 20 में ही लूंगा, फिर वही हाल है। तो सिंपल वही काम करना है आपको, जल्दी से बना लो। ठीक है, इसमें तो खासा कुछ है भी नहीं, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे अब करना क्या है, पहले 20 था, अब जो है वह हो गया 15, लेकिन हम तो भैया हमको आपको 20 रुपये ही देंगे, चाहे आप जो कर लो, चाहे आप मेरा सामान जो है आप बढ़ा करके क्यों ना दे दो, वो आप समझो। ठीक है, यानी जो संतरा था वह बढ़ा करके ही दे दो, क्योंकि आपका रेट चल रहा है 15 रुपये kg, लेकिन मैं 20 दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आप एक्स्ट्रा दोगे ही। तो कितना परसेंट दोगे जरा ये बता दो। तो वही निकालना है, कितने का वृद्धि हुआ है, 5 का हुआ है। ठीक है, 5 हो गया, किस पे हुआ है, 15 पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए आप सिंपली 100 कर लो। अब 5 तिहाई 15, अब यहाँ पे सिंपल है 100/3 आया हुआ है, तो आप
यहाँ पे जो है 3/3 9, 3/3 9, फिर 3/3 9, फिर वही 3 3 3 3 चलता रहेगा। अब नॉर्मली यहाँ पे जो है डेसिमल तो निकला नहीं है, तो आपका 33 1/3 हो जाएगा, यानी 33 पूर्णांक 1/3 इसका आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बस काम खत्म। ओके, तो कहीं ना कहीं अब जो है आपको प्रैक्टिस, 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है आज। ओके, तो खैर और भी है इस तरीके के क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो है देखने को मिलेगा और कुछ नया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना में आपका ऊपर का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आगे की ओर बढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए, इसमें क्या खास है जरा इसको समझते हैं। एक तौलिए को ब्लीच करने पर उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% कम हो जाती है, ठीक है। तो छठे परिमाण का क्षेत्रफल प्रतिशत में बताइए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वो भी परसेंटेज में क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत ना है, ये भी बन जाएगा। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एक जो है फंडा है, आई थिंक अगर ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, में भी हो सकता है समझाया हुआ होगा, नहीं समझा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं लगभग अगर प्रैक्टिस सेट भी करवाया होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक जो है AB रूल होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही वाइडली फेमस रूल है और इस पर आराम से बनता है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। अब एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे, पहले जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों में, एक में 20 का एक में 10 का कमी होता है, ठीक है। अब यही रूल जो है कहीं ना कहीं आबादी वगैरह में भी क्या होता है, जैसे कह देगा क्या कि 10% के हिसाब से लगातार 2 वर्षों में जो है गिरावट हो गया आबादी में, ठीक है, या फिर वृद्धि हो गया आबादी में, तो सेम AB रूल ही लगेगा, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट दिखाता है। अभी जैसे बाय चांस जो है आबादी जो भी चल रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10% बढ़ेगा। फिर जब अगला नेक्स्ट का बारी आएगा तो अभी जो आबादी रहेगा अभी का, उसका भी बढ़ेगा, जो 10% नेक्स्ट ईयर बढ़ा है उसका भी बढ़ेगा। तो इस तरीके का जब भी आपको केस देखने को मिले तो कहीं ना कहीं आपको AB रूल का ही यूज़ करना है। यह आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, उसमें भी यह चीज़ मदद करता है। यानी AB रूल जब भी आपको लगातार इंक्रीज वाला कोई चीज़ दिखे, सब में लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला मैंने AB रूल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, ठीक है। तब चलिए यहाँ पे इसको कैसे आखिर यूज़ क्या करते हैं, आखिर AB रूल होता क्या है, ज़रा इस पर गौर कर ले और बनता कैसे, एक चीज़ देखना। तो यहाँ पे एक जिसमें लंबाई चौड़ाई है, 20% का वृद्धि हुआ और 10% का कमी हुआ, ठीक है। अब एक चीज गौर करना, यहां भी जो है आप पहले A+B+AB/100, तो ऊपर जो मैंने AB लिखा है तो आप इसमें गौर करोगे तो A और B के बीच क्या होता है, गुना का रिलेशन होगा। ओके, अब देखना पहले क्या हुआ, 20% का कमी। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे प्लस प्लस है भैया, या माइनस माइनस वाला कहाँ से क्या करें, कैसे क्या दे माइनस का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखना जरा, पहले यह 20% क्या है, बढ़ोतरी है, कमी है। तो ये माइनस, इसको आप सिंपली करो क्या कि अब जो है इसको -20% कर लो, क्यों, क्योंकि कमी हो रहा है, ठीक। अब 10% की भी कमी हो रहा है तो -10% हो गया, ठीक। अब क्या है, ए आपका जो है -20 है, सिंपली प्लस रहे कुछ रहे, बस यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। 20% हो गया, ठीक, परसेंट नहीं लिखते हैं, बाद में डाल देंगे, ओके। फिर यहाँ पे -10 हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो सीधा आप करो क्या, यहाँ -10 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों गुना होगा A और B, तो यानी आपको जो है एक लाइन में लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो आप टैलेंटेड हो ही गए होंगे। तो -20 गुणा -10, ये जो है बहुत बेसिक मैंने लिखा है। तो आप एक चीज़ गौर करना, माइनस माइनस यहाँ क्या होता है, प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो 20 गुना 10 मेरा 100 ही हो जाएगा, तो इसलिए सिंपल, इसमें खासा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको 200 देखने को मिल रहा है, तो आप करोगे क्या, यहाँ पे सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 20 को 10 से गुना कर दिया, 200/100 मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक। अब 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। अब देखना यह दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो -30 आपका इधर देखने को मिल रहा है और प्लस जो है इधर 2 बचा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे गौर करना कि आप जो है एक काम करो, इसको सॉल्व करने में अक्सर बच्चा को जो कंफ्यूजन होता है, जरा इसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। अगर बीच बीच में सीखने को एक्स्ट्रा मिल जाए तो और भी मजा आ जाता है, ठीक है। देखना जरा, +2 है तो आप एक काम करो, प्लस वाले को आगे करो, ठीक है। तो +2 आप यहाँ पे -30 कर दो। तो आप एक गौर करना, जब आप बचपन में ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह बनाते थे तो आगे में कुछ नहीं दिखता था, आगे कुछ नहीं दिखता था, इसका मतलब क्या होता था, प्लस होता था। तो इसको भी मान लो कि भैया आगे कुछ नहीं दिखता है, प्लस वाला को आगे करोगे ना, तो बहुत आप लोगों में से लगभग 30-40% बच्चे होंगे जिनको कि यह चीज़ में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आगे प्लस वाले को आगे करने से क्या होता है कि मान लो कुछ है ही नहीं, तब बचपन में पढ़े होगे भैया 2 में से 30 घटाना है, तो 30 में से तो 2 घटा लेते, लेकिन 2 में से 30 घटाना है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, -28 देते हैं।
ओके। तो यहाँ पे जो है सिंपल है, -28 हो जाएगा, और परसेंटेज मैंने ऊपर नहीं लिखा था, मैंने ऑलरेडी बोला था, यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। अब देखना यहाँ पे, अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है दे दिया था क्षेत्रफल कितने प्रतिशत जो है छटेगा, यानी कम होगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको देगा ही नहीं यार, कम ज़्यादा कुछ देगा ही नहीं, यहाँ पे लिख देगा कि भैया कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। लेकिन एक चीज़ गौर करना, हमें जो है यह इंडिकेट करता है यहाँ का माइनस। अगर आंसर में माइनस आया है तो कमी हुआ होगा, अगर प्लस आया तो वृद्धि हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा माइनस दिख रहा है, यानी कमी हुआ है। और इस चीज़ को आप देख सकते हो, यहाँ छठा लिखा है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है कमी हुआ है, सही है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कमेंट में बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, यानी साइकिल जो है उसका दाम 20% कम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, ओके। तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ा, ठीक है। तो एक चीज देखना, आप जो है ऊपर गेस किए होंगे कि लगातार इंक्रीमेंट उसमें भी हो रहा था, कैसे? तो एक चीज देखना, जब भी एरिया का चर्चा हो, किसका? एरिया का चर्चा हो, तो एरिया में आप देख रहे होगे कि एल इंटू बी का प्रोसेस आता है। क्या आता है? एल इंटू बी, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। और यह जो है कहीं ना कहीं हम लोग को यह चीज़ दिखाता है कि आपको जो है सॉल्व जो करना है वह इंक्रीमेंट प्रोसेस से ही करना है। जो ए बी जो रूल होता है, जो बढ़ोतरी वाला होता है, उसी से करना है, क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पे गौर करना, एक साइकिल का जो है मूल्य वह 20% कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। इधर कम हुआ तो उधर वृद्धि होने लगा, साइकिल का बिक्री बढ़ने लगा, ठीक है। तो एक चीज देखना, यहाँ पे बिक्री बढ़े, मूल्य में कमी हो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल परसेंटेज में आप अगर एनालाइज करो तो लगभग आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी आप ऊपर में क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जो है पैसा में कमी कर रहे थे, तो नीचे आप 1 kg सामान ले रहे थे, तो कुछ कम सामान ले रहे थे, तो हम कितना सामान कम है उसका परसेंटेज निकालने के लिए सामान का वेट नहीं देख रहे थे, हम प्राइस में ही देख रहे थे। प्राइस को ही आगे पीछे कर रहे थे, उसी से उसमें जो प्राइस में जो परसेंटेज आपको कम देखने को मिलता था या ज़्यादा देखने को मिलता था, वही जो सामान में ऑटोमेटिकली हो जा रहा था। सेम यही इसमें होता है, क्योंकि इधर एक चीज़ ध्यान देना, 20% मूल्य में कमी हुआ है तो बढ़ोतरी हो रहा है साइकिल का बिक्री में भाई, है ना। तो इससे क्या होगा, जब बिक्री होगा तो उधर आपको प्रॉफिट अलग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात तो पैसे की ही है, तो यहाँ पे पैसे में ही वृद्धि हो रही है यार, और क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर करना, ओके। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट लगेगा, ओके। तो ये थोड़ी सी अंदर की बात हो गई जो मैंने आपको समझा दिया, ताकि इससे आपको क्लियर रहे कि आखिर क्यों ए बी लग रहा है। क्योंकि मे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, भैया कि ए बी क्यों लगा दे रहे हो, तो यह जो है कहीं ना कहीं आपको मालूम रहना चाहिए। ऐसे तो भाई ए बी जान करके आप कहीं भी बैठा दोगे, आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन समझना चाहिए फिर क्यों, ओके। तो देखिएगा, पहले कितने की कमी हो गई? 20 की कमी हो गई, ठीक है। सेम ऊपर वाला यूज़ करेंगे, परसेंटेज लिखना है तो मन लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि आदमी को झंझट लगता है ये लिखना। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो बढ़ोतरी मतलब 20 प्लस दिखाएगा, ओके। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा, ओके। और 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 था। ऊपर वही ए बी रूल का जो है ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वही है। आप सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और कहीं ना कहीं ट्रिक फोल्डर वगैरह गैलरी में बना लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो मज़ेदार ट्रिक लगे उसको डाला करो यार। एग्जाम टाइम जब रिवीजन करोगे मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि ना कुछ तो किए हैं आखिर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एक चीज़ गौर करना कि +20 है, -20 है, तो भैया यह दोनों तो ऐसे भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में, ठीक है। इतना तो आप जान गए होगे इतना दिन में, ठीक है। अब देखना उसके बाद माइनस जो है यहाँ पे 0 0 तो कट गया, बचा 4%। तो मैंने नहीं लिखा था, तो परसेंटेज जब मैं लिख दे रहा हूँ तो 4% माइनस दिखा रहा है, तो कमी हो रहा है। तो यानी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपको कमी वृद्धि कभी कभी ऑप्शन में भी, ज़्यादातर ऑप्शन में ही देखने को मिलता है, देख लेना। तो यहाँ पे 4% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम, ऊपर वाला ही सेम लगेगा, ठीक है, ओके। जल्दी कीजिए, सेम है, इसमें खासा कुछ नहीं है। जो ऊपर बना है वही वही उसी का जो है ये प्रैक्टिस, क्योंकि मैं लगभग कोशिश करता हूँ एक एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस दे दूँ, ताकि आप लोग का भी जो है कहीं ना कहीं एक दोबारा जब बनाओगे खुद से तो आपको जो है कॉन्फिडेंट जो है आप हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या हुआ, 20% का वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है 40 की कमी हो गई, और माइनस प्लस क्या होता है भैया? माइनस होता है, दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 800 हो गया बटा 100, सेम वही ऊपर, और कुछ नहीं, ठीक है। बस उस चीज़ को ध्यान देना है। अब यह जो है 0 0 खत्म हो गया, ओके। तो यहाँ पे +20 हो गया,
-40 बहुत ही साधारण तरीके से लिख रहा हूँ, बाकी बात बहुत जो है आप इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो +20 है तो हम +20 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 20 लिखते हैं क्योंकि प्लस तो नहीं करता है। अब ये माइनस माइनस वाला दोनों चीज़ है, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस जो है 48 हो जाएगा। तो अब देखना इजी बना या नहीं, जो आप बचपन में करते थे 20 में से कभी 48 घटेगा नहीं घटेगा, तो मजबूरी बस आप घटाओगे तो, लेकिन माइनस दे करके लिखना होगा। तो यानी -28% जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे 28% माइनस दिखा रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो 28% का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए 20 28% कमी हो रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मामला आपके सामने आता है, देखना जरा। हाँ तो ये क्वेश्चन आप एक काम करना, बाजार में चाय का मूल्य 200 बढ़ के इतना हो जाता है तो ग्रीनी का चाय का उपयोग, सिंपल है यार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने ऊपर कर चुका है तो मिस प्रिंट हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक बार फिर से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मे भी कुछ जो है आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए आगे इसको स्किप करते हैं। सेम क्वेश्चन आई थिंक सेम प्रिंट हो गया है धोखा से। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट मिला। ओके अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे मामला क्या चलता है, क्योंकि मैं जो है क्लास को जो है थोड़ा थोड़ा सेगमेंट वाइज जो है बांटा हूँ। हर एक टाइप का क्वेश्चन पहले खुद करवा देता हूँ, एक दो प्रैक्टिस के लिए रख देता हूँ, जो भी थोड़ा मोड़ा डिफरेंट जो होता है उसको भी मैंने डाल दिया है। अब ये है नया टाइप है, देखिए इसमें क्या मामला चल रहा होता है। देखिएगा एम की आय एन से 10% अधिक है, ठीक है, तो एम की आय 10% से अधिक, ठीक, एन से। अब एन की आय पी से 10% अधिक है, ठीक है भैया। यदि पी की आय 1500 है तो एम की आय क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए। अगर आप ऊपर वाला कुछ ट्रिक सीखे हैं तो उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ मतलब समझ में आ गया है, उसको कहीं इम्प्लांट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे नॉर्मली उसको यूज कर सकते हो। जल्दी से कर लो, ठीक है। एक चीज देखना जरा, तो क्या, अगर जिनसे बन रहा है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब तब तक समझा दे रहा हूँ। देखिएगा एम की आय एन से 10% अधिक है। एक चीज गौर कीजिएगा कि एम का आय 10 एन से 10% अधिक है। अगर हमको एन का रुपया मालूम होता तो हम 10% बढ़ा के एम का मालूम कर लेते, यानी एम जो है एन पे निर्भर है। अब बोल रहा है एन की आय पी से 10% अधिक है, यानी एन भी जो भैया पी पे निर्भर है। अगर पी का मालूम होता तो 10% बढ़ा के हम एन का निकाल लेते, एन का मालूम रहता तो हम 10% बढ़ा के एम का निकाल लेते, यानी पी जो है यहाँ पे लीड रोल में है भैया। अगर पी का मालूम चल जाए तो भैया काम निकल जाएगा, क्योंकि पी पे ही सब जो है डिपेंड है, ठीक है। अब एक चीज देखना, पी का ऑलरेडी बोल दिया है कि जनाब यहाँ पे जो है पी ऑलरेडी जो है 1500 रुपये लेके बैठा हो, यानी इसकी आय जो है 1500 है, ठीक है। अब एक चीज देखना कि एन की आय पूछा जा रहा है, तो पी पे कौन निर्भर है भैया, एन निर्भर है, और एन पे कौन निर्भर है, एम निर्भर है। यानी पहले हम पी से एन एन निकालेंगे, फिर एन के बाद फिर मेरा एम निकलेगा, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, ओके, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10% निकाल के जोड़ दिए, फिर 10% निकाल के जोड़ दिए, ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस हुआ 110% निकाले, एन का निकलेगा, फिर 110% निकाले। तो एक चीज गौर कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना, इंक्रीमेंट वाला नहीं चल रहा है क्या, यानी बढ़ोतरी वाला नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है क्या कि लगातार जो है बढ़ोतरी हो रहा है? क्यों? क्योंकि इससे जो है इसमें आने के लिए जो है आपको 10% का इस्तेमाल करना होगा। फिर जब 10% यूज करने के बाद एन का जब निकलेगा फिर इसका 10% आप यूज करोगे, यानी यूज करने के बाद फिर से यूज कर रहे हो, ठीक है। और घटोतरी तो नहीं हो रहा है, यानी कहीं घट तो नहीं रहा है, सब में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अधिक अधिक है तो प्लस प्लस का मामला चल रहा है। ओके तो यानी यह भी इंक्रीमेंट शो कर रहा है। तो हम दो बार 10-10 या 110-10 निकालने से अच्छा है पहले दोनों को एक साथ मिला देते हैं भाई, ये भी रूल तो जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का पहला बढ़ोतरी हुआ, दूसरा भी 10% का हुआ, प्लस 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 होता है, 10 10 100 हो गया। अब यहाँ पे नीचे आपको जो है 100 हो या कट छट करे तो यहाँ 10 10 20 इधर एक बचा 21 हो गया, यानी 21% का बढ़ोतरी हो रहा है, 21% का बढ़ोतरी हो रहा है। तब जो 10 10 दो बार करने से अच्छा हम 21% सीधा निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है बहुत ही साधारण हिसाब है। ओके तो आपको करना क्या है, जो 1500 है, ठीक है, उसका जो है 21% निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपली करोगे 21 का 121 निकालोगे, क्योंकि 21% निकाल करके इसमें जोड़ना ही है। इससे बढ़िया आप क्या करोगे, जो है सिंपली इसका 121 निकाल दो। ओके अब 121 आप निकाल रहे हो तो बहुत मेहनती हो यार, ठीक है, मेरे को मज़ा नहीं आएगा। कैसे, तो ज़रा उसको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो इससे रिलेटेड मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था। बाकी जिनको करना है तो आप नॉर्मली चलिए इसको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको कि इनका आदत होगा, ठीक है। तो 15 एकम 15 हो गया, ठीक है, और 15 दूनी 30 31 हो गया, 3 15 3 18, यानी अब जो है
एम की आई की बात करें तो वह जो है 1815 रुपये यानी 1815 रुपया हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे भाई साहब जरा गौर करो तो हमें 21% बढ़ाना था। कितना बढ़ाना था? 21%। चलिए जरा अब अपना पुराना जो है जो होता है तरकदार, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा काम करा जाए। एक चीज देखना, 100% का मान होगा 1500, ठीक है। 10% का मान होगा 150, फिर 1% का मान होगा 15। यानी ज्यो ज्यो हम परसेंटेज में जीरो घटाते जाएंगे त्यों तो मेरा जो नंबर है उसका भी जीरो घटते जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको समझ में आया होगा कि भैया 10% का मान के लिए हम एक जीरो काटे थे, क्योंकि 100 में एक जीरो कटता है तब 10 बनता है। तो भैया यहाँ पे जो है 10% का मान 150 बना। अब फिर भैया यहाँ पे हमको 1% चाहिए। अब क्यों चाहिए वो भी देखने को मिल जाएगा। तो 1% के लिए कब क्या करोगे? 100 में दो जीरो काटोगे तो हम भी इसमें दो जीरो काटेंगे, तो 1500 में तो 15 ही बचा मेरा। अब देखना 21% बढ़ाना था, 21% बढ़ाना था। जरा अभी मैं समझा रहा हूँ, आप सोच रहे हो यार इससे अच्छा तो उतना गुना करके हम निकाल लेते, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। अगर आप समझ चुके हो ना तो पता चला उस नियम को आप भूल जाओगे। आप इसी से फट से जो है मन मन में ही करके निकाल देते भी आंसर, कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, आप बोलते सर ये रहा आपका आंसर, ओके, इतना हो जाते हैं। जरा गौर करना अब यहाँ पे 21 कैसे बनेगा? 10%, 10% अगर दो बार कर दे तो 20 बन जाएगा, 20 एक 21 बन जाएगा, है ना। तो अब एक चीज देखना कि 10% का मान 150 है तो 20% का मान 300 हो जाएगा। 1% का मान जो है 15 ही रह जाएगा। ओके, तो यानी 10% दो बार किए तो 20%, और एक मेरा 21% बन गया। तो ओवर मेरा यहाँ पे कितना बन गया? 315 रुपये। कितना? 315 रुपये बढ़ोतरी हो रहा है। 1500 में 315 जोड़ दो यार, काम खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा? 1500 में आप देखो 315 जोड़ो तो साफ जो है यहाँ पे दिख रहा है 1815। ठीक है, और ये काम आप मन में ऑलरेडी कर लेते। ठीक है, अगर मेरा पुराना रूल आपको याद होता है, अगर कोई नए बच्चे हैं तो आप जाके देखो, गारंटी देता हूँ मजा आएगा यार। वह सीख करके आओ, बिल्कुल मजा आएगा, तब जाके यहाँ पे दौड़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे है रमेश ने अपनी पत्नी को अपनी मासिक वेतन का 65% दिया। ठीक है, यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपये प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात कीजिए। अरे भैया इसको तो देख के आंसर कर दोगे, इसको देख के आंसर कर दोगे। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, जल्दी कीजिए जरा। ओके, जल्दी बनाइए, इसमें कोई दिक्कत ना है, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे गौर करना, बहुत ही सिंपल है यार। मतलब यूनिटरी मेथड या फिर एक एक नियम जो है उस पे जो है यह बनने वाला है, देखना। और ऐसे भी साधारणतः भी बन जाएगा। सिखाता हूँ, पहले प्रोसेस बता देता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा साधारणतः देख के कैसे बनाओगे, देखना जरा। 65% का मान जो है भैया 650। ठीक है, 65% का मान 650 है। तो 1% का मान कितना होगा? तो चूंकि यहाँ पे 65 से एक निकाल रहे हैं ना, तो यह जो है 650 बटे नीचे 65 जो है भागा में आ जाता है 1% का निकालने के लिए। तो एक चीज गौर करना, यहाँ 10 बार में गया तो 1% का मान 10 है। तो भैया 100% का मान कितना होगा? तो सिंपल है, 10 गुणा 100 कर दो, यहाँ पे 1000 रुपया निकला। तो खत्म हो गया, ऑप्शन बी हो गया आंसर। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे क्या? देखो 65% है ना जी, 65% का मान 650 है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 65% है, अब दोनों आराम से कट जा रहा है। आराम से क्या हो रहा है? कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी का वैल्यू ये है। तो देखो 65 1% बन गया, यह जो है 10 बन गया, तो 1% का मान 10, साधारण हो गया। अब कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके आप ऊपर डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है, तो नीचे आपको तो समझ में आ गया क्या मामला है। अब ऊपर जब देखे होगे तो आपको लगा अरे वाह, इससे तो बढ़िया ऊपर वाला ही था। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे वाले समझने के बाद ही, अगर नीचे किन्हीं को नहीं समझाते ऊपर दे देते तो पता चलता कैसे हो गया भगवान जाने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला भी प्रोसेस भी जानना होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। धरनलेस इसको जो है बनाइए, देखते हैं। ठीक है, किनसे बनता है। राकेश अपने वेतन का 15% सावधि अरे निक्षेप खाते में जमा करता है, यानी एफडी करता है, फिक्स डिपॉजिट। ओके, अब साथ ही साथ और शेष के 30% को किराए पर खर्च करता है। ध्यान देना, सबसे जो जान मारने वाला चीज होता है लगभग मैथ में ये चीज होता है शेष, और उसमें के लगा दे तो भैया बहुत दमदार हो जाता है। ठीक है, तो ये शेष और के का पावर बहुत खतरनाक है। ठीक है, अभी समझेंगे इस चीज को। तो 15% तो एफडी में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो है जो पैसा बचता है, जो पैसा बचता है यानी 85% जो बचता है उसका 30% किराए में डाल दिया। ठीक है, अब बता दिए उसके हाथ में जो है 2380 यानी 2380 रुपया बचता है। तो बताना उसका वेतन कितना है, उसका वेतन कितना है, बस यही निकालना, जल्दी से कर लो, सिंपल क्वेश्चन। ओके,
सिंपल है यार, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई थिंक इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है लास्ट क्लास होने वाला है परसेंटेज का, मे बी या लास्ट क्लास हो सकता है। उसके बाद जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट, फिर वही परसेंटेज का जो रूल है, जब डिस्काउंट पढ़ लिए हो तो एस आई सी आई तब जाके कुछ दूसरा वेब एंट्री ले सकते हो। ठीक है, खैर बहुत ही मज़े के साथ पढ़ते रहेंगे। ओके चलिए देखेंगे यहाँ पे कह रहा है रमेश अपने वेतन का 15% एफडी में डाल दिया। तो भैया अगर गौर करो तो 100% कमा रहा है। ओके, 15% तो इसने दे दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, 100% में 15% चला गया, बचा कितना इसके पास, 85%। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत को लगता है यार 85% डिस्टर्ब करता है। नॉर्मली आप इसको जो है परसेंट को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंट साथ में रखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको हटा भी सकते हो, हटा के भी बना सकते हो, बहुत को भारी लगता है ये परसेंटेज ढोना। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हटा देता हूँ। ओके, अब देखना, अब कह रहा है क्या कि ओनली अब मेरे पास 85% बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 85 बचा हुआ है। ओके, अब इसका 30% किराया पे दे दिया। ठीक है, तो आप मन कर रहा होगा यार 30% निकाल लेता हूँ, 85 का 30% निकाल लेता हूँ, थम जाना जरा। अब 30% किराया पे दिया तो बचा कितना होगा। अब सोच रहे हो यार 85 30, बहुत ऐसे लेजेंड होंगे 85 में 30 घटाने लगे होंगे, अरे भैया 85 में 30 घटा दो तुरंत जो है मेरा 55 हो जाएगा। नहीं भाई, शेष का बोला है, यानी 85 का 30% निकालोगे, 85 का 30% निकालोगे तब जाके मालूम होगा क्या मामला है। ठीक है, ओके, डायरेक्ट 30 मत घटाना। सीएसके का यही रूल है, अभी जो मैंने बोला ना, सीएसके 30% का, यानी इसका 30 निकालोगे। क्योंकि आप एक चीज समझना, 100 का जो है आपका 10% 10 होता है, और 85 का 10% जो है 85 होता है। अब डायरेक्ट 30 घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 85 का 30% अगर निकालोगे तो 10% 8.5 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 30% निकालोगे तो कम तो होगा ही। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पे शेष का बोला है, तो शेष का आपको निकालना होगा, लेकिन गौर करना मैं यहाँ 30 तो निकालने वाला हूँ नहीं। अब क्यों नहीं निकालूंगा जरा गौर करना, 30% तो किराए पे लगा दिया ना, वो तो मेरे हत्थे ही नहीं चढ़ा। अब इसके बाद कह रहा है क्या कि यदि हाथ में 2,380 रुपया नगद आता है, तो यानी जो बचा हुआ का, यानी 85 का 30% दे दिया तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा ना। अब 30% निकालने से फायदा हमें क्या मिल रहा है, हमें तो 70 से काम है ना, क्योंकि 70 के बारे में यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है कि भैया 2,380 दिया हुआ है। ओके, तो वह तो 70% है ना। तो देखना जरा, अब यहाँ पे 85 का 70% निकालेंगे, 85 का 70, तो देखना जरा 85 का, भैया आराम से जो है 70% निकाल लेना है। ठीक है, अब जब ऐसा कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे जल्दी से काटो, लेकिन नीचे जो है काटने वाला मैं नहीं हूँ। रीज़न, क्योंकि अगर नीचे मैंने काट दिया तो पता चला दशमलव निकालने में टाइम लग जाएगा, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सीख लेना, काम देगा। ठीक है, तो 7 25 जो है 35 हो गया, 3 हो गया, 68 56, 57 58 59 हो गया। अब 10 है तो भैया एक जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लगा लो। ओके, तो यानी जो 85 का मैंने 70 निकाला तो देखो 59.5 हुआ। ओके, अब कोई बंदा होता डायरेक्ट 70 घटा देता, नहीं, शेष का लगा दिया है, यही सबसे घातक चीज। ओके, तो आपको 85 का भी निकालना होगा, तो आप 85% का निकालो या फिर 85 खाली लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखना, जब हम 85 का 30% निकालते हैं ना, 59.5, तो अब जा करके यह 59 जो है विद रेस्पेक्ट टू 100 हो जाता है, विद रेस्पेक्ट टू 100 होता है। समझना आखिर ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा समझना, जो कि अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होता है। देखना, 85 का क्या है 70%, 85 का 70%, एक चीज गौर किया आपने, 85 का 70% तो 59.5 हो गया। ठीक, लेकिन एक्चुअली में तो 70% 70 होता है ना भाई, लेकिन 85 के हिसाब से देखा जाए तो मेरा 59.5 बन गया। तो 59.5 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को 100 ही तो मान के चलते हैं ना, तो यहाँ पे 100 के हिसाब से आपको 59.5% में हम मिला है। तो अगर आप इससे 100 निकालना चाहोगे ना, यानी 59.5% है, अगर 1% का निकालोगे जैसे ऊपर आपको मैंने बताया, फिर 100% का निकालोगे तो वह जो 100% आएगा वह इसी का मान निकलेगा। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से जो है इस वीडियो को बैक करके 10 कुछ सेकंड जो है स्किप करके आप पीछे जो है यानी बैक करके आप तब जा करके फिर से इसको समझो, एक दो बार समझो, समझ में आ जाएगा ये बात। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो है 59.5% जो है, अब गौर करना, इसी जो मैंने बोला उसी को अब सॉल्व भी कर रहे हैं। 59.5% का मान कितना है, 2300 जो है 80 है। अब हम करेंगे क्या, इसका 1% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि भैया हमें तो 100 निकालनी है।
तो 2380 1% का निकालने के लिए क्या करोगे, 59 पॉइंट को भाग दो। अब 100% निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सिंपल है, 100% बराबर हो गया, थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, 23, ठीक है, 80, 59 तो खैर ऊपर रहने दो, पॉइंट को ऊपर भेज देंगे, ओके, तो 100 हो गया। अब एक पॉइंट था ऊपर ही भेज दो, ओके, तो ये आपका सामने निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा काटा पीटी, तो इस पे धमाल का मचाना होगा, तब जाके काम होगा, ओके, देखिएगा जरा यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, 5 से आराम से जो है काटते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, 5 से, हाँ 5 से बढ़िया रहेगा, चलो। 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है भैया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ओके। अब जो है आराम से जो है यह जो है 2 बार में इसको काट दिया। तो एक चीज़ देखना, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 आपका हो गया। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो है क्या हो गया, 20 दूनी 40 आपका हो गया, और साथ ही साथ जो है 40, और यहाँ का 2 जीरो लग जाएगा, तो यानी 4000 हो गया, यानी इसका जो है इनकम जो है वह 4000 हो गया है। तो आई थिंक सो बैटरी जो है डाउन हो गया है, तो सॉरी फॉर टुडे। नॉर्मली जो है अब आपका जो है कल क्लास होने वाला है, तो फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन के करीब बचा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बैटरी जो है डेड हो चुका है लैपटॉप का, ओके। तो सॉरी फॉर, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय। इस तरह के अमेजिंग अगर वीडियोस देखना चाहते हो, जो जो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेहनत करता हूँ, आई थिंक बहुत बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है सुन के, वो मतलब एक मोटिवेशन चाहिए, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब वगैरह बहुत किया करो, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और भी आपके आप लोगों के लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे तरीके लाऊं, ताकि आप लोग को भी जो है सीखने में कहीं ना कहीं, अगर लर्निंग अगर इजी स्टेप से करवाया जाए, तो भैया कहीं ना कहीं सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।